वित्त मंत्री ने आज बजट पेश किया है। बजट को लेकर लोगों की क्या राय है, हम जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के ऊर्जाधानी सिंगरौली ज़िले में। सिंगरौली ज़िले के लोगों की क्या राय है बजट को लेकर, लोगों से बात करते हैं और लोगों की ही जुबानी हम सुनते हैं कि बजट को किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चार्टर अकाउंटेंट मनोरमा साहवाल से। आज बजट पेश हुआ है, किस तरह से देखती हैं, कैसा है बजट? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज अपना 8वां बजट पेश किया है। ओवरऑल बजट ओके है। अगर हम आम आदमी की जो सबसे ज़्यादा जो समझता है बजट को, वो बात करता है सैलरीड एम्प्लॉई हो गए या मिडिल क्लास पर्सन्स हो गए, तो टैक्स स्लैब्स में क्या बढ़ोतरी हुई है और टैक्स छूट की दरों को कितना रखा गया है। खासकर महिलाओं की बात करें, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, तो महिलाओं के लिए इस बजट में क्या? महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली अगर जैसे महिलाएं एक्सपेक्ट कर रही थी कि घर चलाने के लिए महंगाई दर कम हो, तो उसमें कुछ खास नहीं मिला है। और वो चाह रही थी कि उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कुछ अच्छे अनाउंसमेंट हों और कोई ऐसे निर्देश कॉरपोरेट सेक्टर में भी दिए जाएं, जिससे कि कॉरपोरेट्स में, जैसे कि हमने अभी हाल ही में देखा आरजीकर कॉलेज में जो घटना हुई, तो ऐसे जो कार्य करने वाले प्लेसेस हैं, ऐसे जगहों पे एक सेफ्टी के लिए क्लॉजेस बनाए जाएं, जिसको अनिवार्य हो कि वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करे। तो इसके बारे में कोई निर्देश हमें नहीं मिला। तो उस लिहाज से देखें तो महिलाओं के लिए कुछ खास नहीं रहा बजट। कैसा है बजट चूँकि आज पेश हुआ है? किचन का सामान जो है महंगा हुआ है सस्ता? आज का जैसे कि बहुत महंगा हो गया है, फिर क्या खाए क्या पिए, फिर आज का सस्ता कीजिए। फिर हम देखिए और भी लोग मौजूद हैं और भी लोगों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि यह बजट जो है किस तरह का बजट है और इससे किसको किसको फ़ायदा मिला है, किस वर्ग के लोगों को ज़्यादातर फ़ायदा मिला है। आप एक किसान भी हैं और तो किस तरह से ये बजट है और किसानों के लिए इस बजट में क्या कुछ? ये आज का बजट जो पेश किया गया है पूरी तरह से निराशाजनक है। ये उम्मीद देश की जनता नहीं की थी। सरकार आज जो बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बजट पेश किया गया है कि दिल्ली में अभी चुनाव होने वाला है, इसके बाद बिहार में चुनाव होने वाला है, नायडू जी के क्षेत्र में वहाँ साउथ में चुनाव होने वाला है। ये सारा का सारा पैसा जहाँ चुनाव होने वाला, जिसके भरोसे अगर वो नाराज़ हुआ तो सरकार गिर जाएगी, उसको मनाने में सारा पैसा चला जा रहा है। हम मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश में किसी को कोई हित में नहीं है, न युवाओं के लिए है, न महिलाओं के लिए है, न किसानों के लिए है। किसानों की घोषणा है कि ये उनको इतना लाभ देंगे जो जब से मोदी जी बने तब से देंगे, देने वाले नहीं है, न कुछ हो रहा है। अपनी कुर्सी को बचाने क्या माना जाए कि ये जो बजट है ये संतोषजनक है या निराशाजनक? बिल्कुल निराशाजनक है। किसी क्षेत्र में कर्जा पे कर्जा बढ़ा जा रहा है देश का, और कर्जा ले लेंगे, बजट के बाद बोलेंगे और घाटा हो रहा है। एक आदमी पर लाखों रुपए कर्जा हो गया, पूरे देश की जनता इतनी कर्ज में डूब चुकी है। अब हम लोग क्या भरोसा करेंगे कि आगे सरकार क्या करेगी? तो ये बजट जो है किस तरह का बजट है, कैसा देखते हैं? देखिए, पूरे बजट सत्र में हमारी जो मंत्री महोदया थी, लगभग 4 बार उन्होंने बिहार का नाम लिया। तो आज देश की जनता यह महसूस कर रही है कि ये बजट केवल सरकार बचाने के लिए बजट लाया गया है। ऐसा लगता है कि जैसे बजट को स्वयं नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी ने बैठ करके ड्राफ्टिंग किया है। लघु उद्योग के लिए कुछ भी नहीं है ये बजट। उद्योगपतियों के लिए है, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, युवा के लिए, गरीब के लिए ये बजट पूरी तरीके से निराशाजनक है। गरीब होता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और अमीर और उतनी तेज़ी से अमीर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस 10 सालों में देश दुगने रफ्तार से कर्ज में डूबा है। 711 अरब डॉलर कर्ज अब तक में हिंदुस्तान में हो चुका है। तो ये कर्ज कम कैसे होगा और हमारी जो गरीब परिवार है वो आगे कैसे बढ़ेंगे, इस बजट में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। कुछ युवाओं से बात करते हैं, क्योंकि युवा भी हमारे साथ में मौजूद हैं। ये बजट जो है किस तरह से देखते हैं इस बजट को जो आज पेश हुआ है? खास करके आप युवा भी हैं और किसान भी। ये बजट जो है किसानों के लिए जो सम्मान चाहिए वो संतोषजनक नहीं है, वो सम्मानजनक नहीं है, जिससे कि किसानों के हित में थोड़ी सी राहत ज़रूर है, लेकिन जो चाहिए हक, जो हकदार है उसके लिए मतलब वो सफिशिएंट नहीं है, कहना चाहिए। किसानों के लिए तो जो क्रेडिट कार्ड में सबसे मतलब ये है लिमिट है उसकी बढ़ा दी गई है। हाँ, फ़ायदेमंद है, वो इनिशियल है, इससे ही सब कुछ नहीं हो जाएगा ना। इससे भी और ऊपर आ जाने की बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत है, जो कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, तब जा कर के हम
देश का विकास करने में अपना योगदान इस दे बजट को क्या आप कितना अंक देना चाहेंगे, किस तरह से रेटिंग देना चाहेंगे? पाएंगे। 10 में 7 मिलेगा। मात्र बिल्कुल। देखिए कुछ और भी युवा मौजूद हैं, युवाओं की ही हम बात जानते हैं, युवाओं की ही जुबानी सुनने की कोशिश करते हैं। क्या नाम? प्रशांत कुमार शर्मा नाम। प्रशांत, ये बताओ आप कि आज जो बजट पेश हुआ है, आपने बजट देखा? जी। सुना है बजट? हाँ। किस तरह का है? उस बजट में केवल यह बताया गया है कि किसान और ब्याज लें, लोन लें, जैसे हम लोन ले रहे हैं, हम 4 गुना से ले रहे हैं, अभी 3 से 5 लाख पहुंच जाओ, 5 से 10 लाख पहुंचा के फिर वही वो कर दें कि बेचारा जो किसान खेती से पैसा कमाएगा वो पूरा लोन में कट जाएगा, फिर बाकी समय वही फिर मैडम जी का वो देखना पड़ेगा बजट। और बाकी कुछ नहीं है, किसानों के लिए भी कुछ नहीं मिला, छात्रों के लिए भी कुछ नहीं है, बाकी जो मिला बिहार के किसान तो उनको पता होगा। तो और भी लोग मौजूद, और भी लोगों से हम जान लेते हैं कि किस तरह का बजट है। क्या नाम? जी, मेरा नाम अनिल शाह है और आज का जो बजट है हमको लगता नहीं है कि ये देश का बजट था। हम जो आज का बजट देख रहे हैं, बजट को कितना रेटिंग आप देना चाहेंगे? 10 में से 1-2 नंबर देने लायक भी नहीं है, क्योंकि ये जो बजट आज देख रहे थे हम लोग, उस बजट के अनुसार से लग रहा था कि ये सिर्फ 2 राज्यों का बजट यहाँ पे लाया जा रहा है, आंध्र प्रदेश और बिहार का। आप आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए, क्योंकि मोदी सरकार जानती है कि अगर आंध्र प्रदेश और बिहार में हम खर्चा नहीं करेंगे तो सरकार उनकी जो केंद्र में सरकार है वो जा सकती है। तो देखिए हमारे साथ में छोटे बच्चे भी इसी चर्चा में मौजूद हैं। छोटे बच्चों का पहला नाम क्या है बेटा आपका? साक्षी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सेकंड। सेकंड क्लास में। कौन से स्कूल? स्कॉलर टेक्नो मॉडल स्कूल। अच्छा, आपका क्या नाम है? दिव्या। कौन सी क्लास? 4th। पढ़ते हो। तो हमारे साथ में देखिए और भी लोग हैं, और भी लोगों से हम जान लेते हैं कि बजट को लेकर आखिर उनकी राय क्या है। अनिल, सबसे पहले तो आप बताएं, एक उद्यमी भी हैं, युवा भी हैं, तो आज जो बजट पेश हुआ है किस तरह से देखते हैं और क्या राय? इसमें कुछ तो बेनिफिट्स हैं। अभी जैसे टैक्स स्लैब्स में जो उन्होंने काफ़ी सुधार किए हैं, तो उससे जो लोगों को कम टैक्स अदा करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली कुछ क्रेडिट फैसिलिटी इंक्रीज़ की हुई है एमएसएमईज़ को, तो कुछ बेनिफिट्स हैं। बट वो जो जैसा लाइक गवर्नमेंट का जो टारगेट है, हमको वर्ल्ड का बेस्ट इकोनॉमी, सुपर पावर बनना है, इकोनॉमी बेस्ट करनी है, वो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है सुपर पावर बनने का। सिर्फ हम जो है काम चलाऊँ बजट की तरफ गए हैं। सिर्फ लगातार जो 70-75 ईयर से आ रहा है कि बस किसी तरीके आप खाना खाओ, जिंदा रहो, या थोड़ा बहुत कुछ व्यवसाय कर लो, बट वाओ काइंड ऑफ नहीं है। आई थिंक गवर्नमेंट को या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, दे शुड रियली मतलब कुछ ऐसा। इस बजट को आप कितना अंक देना चाहेंगे? मैं दूंगा 6/10। तो ये थे हमारे साथ में मध्य प्रदेश ऊर्जाधानी सिंगरौली के आम से लेकर खास लोग, जिन्होंने अपनी बजट के बारे में, यानी किस तरह से बजट है, संतोषजनक है या निराशाजनक, अपनी राय को साझा किया है। सिंगरौली से एबीपी न्यूज़ के लिए देवेंद्र पांडे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.